वेलकम टू फाल्कन एक्सेल एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल 2021 का लेक्चर नंबर 79 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे 10 बेहतरीन शॉर्टकट कीज़ के बारे में कि अगर आप एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो बहुत सी कमांड्स आपको शॉर्टकट के ज़रिए भी अप्लाई करनी पड़ सकती हैं और कम वक्त में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यू शीट इंसर्ट करने के बारे में। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक बनाई और वर्कबुक क्रिएट करने के बाद देखिए ये शीट नंबर 1 है मेरे पास, यहाँ पे मुझे शीट नंबर 2 भी चाहिए। तो यहाँ प्लस के साइन पे हम लोग क्लिक करते हैं, तब जाकर आपको एक न्यू शीट मिलती है। अगर आप कीबोर्ड के जरिए इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और उसके बाद F11 प्रेस करेंगे तो आपको एक नई शीट मिल जाएगी। अगर एक और चाहिए तो शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक और न्यू शीट भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो शॉर्ट की हमारे पास है वो है F6। F6 काम क्या करती है कि डिफरेंट पैनल्स में आपको मूव करवाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शीट का एक पैनल है, उसके बाद स्टेटस बार का पैनल है, उसके बाद हमारे पास ये रिबन और टैब्स का पैनल है हमारे पास। अगर आप यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से आप यहाँ पे और कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करना है और उसके बाद फिर आप F6 प्रेस करें। देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार पे ये कसर आ चुका है। अगर आप टैब का इस्तेमाल करेंगे तो तमाम कमांड्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्टिव हो रही हैं। जैसे F6 प्रेस करेंगे तो ऊपर आप चले जाते हैं यहाँ पे टैब्स की तरफ। आप इनमें से कोई भी आप की प्रेस करते हैं। जैसे आप पेज लेआउट पे या इंसर्ट पे जाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे N प्रेस करेंगे, पेज लेआउट के लिए P प्रेस करते हैं और उसके बाद आप जाना चाहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में तो आपने G प्रेस करना है। तो इस तरह से देखिए आप किसी भी कमांड को यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं F6 के ज़रिए। और नंबर 3 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट कमांड जिसमें आ रही है कि हम यहाँ पे कंट्रोल F9 क्या होता है कि आप यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी एक्टिव विंडो को। जैसे आप इस एक्सेल की शीट को आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल F9 प्रेस करना है, ये मिनिमाइज़ हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिनिमाइज़ भी इसे कर सकते हैं। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ से गलती से मैंने रिस्टोर इसे कर लिया। अब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ कंप्यूटर के ज़रिए, अब कीबोर्ड के ज़रिए, शॉर्टकट के ज़रिए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल F10 प्रेस करना है। तो नंबर 4 पे जो हम पढ़ेंगे वो शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल F10। तो जैसे कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो रिस्टोर विंडो थी वो मैक्सिमाइज हो चुकी है। उसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि हमने रो को किस तरह से सिलेक्ट करना है। फ़र्ज़ कीजिए मैं इस रो को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने कीबोर्ड से सिर्फ शिफ्ट और स्पेस बार में प्रेस करूँगा तो पूरी रो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी शुरू से लेकर एंड तक। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि हम बात करेंगे नंबर 6 पे, हम इसको यहाँ पे हाइड करने वाले हैं। नंबर 5 पे जो हमने शॉर्ट की पढ़ी शिफ्ट स्पेस बार कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, पूरी शीट को आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से रो सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से आपने कंट्रोल 9 प्रेस करना है। F9 नहीं, सिर्फ 9 प्रेस करेंगे। जैसे हम 9 प्रेस करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे 7 नंबर जो रो है वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। 6 और 8 आ रही है मगर 7 नहीं आ रही। और उसके बाद नंबर 7 पे जो हम शॉर्ट की पढ़ने जा रहे हैं कि हमने हाइड की हुई रो को वापस कैसे लेके आना है। तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 नंबर हम प्रेस करेंगे तो दोबारा ये आपके पास छुपी हुई रो वापस भी आ जाएगी। और नंबर 8 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हम कॉलम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुकम्मल कॉलम को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे के वाले कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से हमने कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है तो मुकम्मल आपके पास कॉलम यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी कॉलम को हम यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं तो नंबर 9 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने कॉलम को हाइड कैसे करना है तो कंट्रोल 0 हम टाइप करेंगे तो देखें के वाला कॉलम यहाँ पे हाइड हो चुका है। और नंबर 10 जो लास्ट हमारे पास शॉर्ट की है कि हमने इसको हाइड किए हुए कॉलम को वापस कैसे लेके आना है। कीबोर्ड से आपने आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे H टाइप करेंगे, O टाइप करेंगे, U टाइप करेंगे और L टाइप करेंगे तो आपके पास ये कॉलम वापस आ जाएगा। यानी आपने AltHOUL टाइप करेंगे तो ये आपके पास हाइड किया हुआ कॉलम दोबारा से शो हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको 10 बेहतरीन शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ाया ताकि एक्सेल में आप और बेहतर तरीके से काम कर सकें।
तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।